नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा एक किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। है एक तीर जिसमें दोनों छिदे पड़े हैं, है एक तीर जिसमें दोनों छिदे पड़े हैं। वो दिन गए कि अपने दिल से जिगर जुदा था। खामोश गाजीपुरी साहब राजेश, क्या बात। ये गजल है और ये बड़ी कमाल की गजल है उनकी, और सबसे बड़ी बात है उनकी यही गजल उपलब्ध है, गाजीपुर से हुआ करते थे ये जी। अब देखिएगा जरा, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। चश्मे साकी से पियो या लबे सागर से पियो, ध्यान दीजिए। क्या बात। चश्मे साकी से, साकी की आंख से पियो या लबे सागर से पियो, बेखुदी आठों पहर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। बेखुदी आठों पहर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है। हाँ वाह, क्या बात। नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, उनके आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। उनके आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। देखिए, सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है मगर, सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है मगर, सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। राजेश, खामोश गाजीपुरी साहब की गजल। भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, बड़े शायर, क्रांतिकारी शायर। इनकी एक गजल है, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। क्या बात। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। क्या बात है। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। क्या बात। मुझे बुतों से इजाजत अगर कभी मिल जाए, मुझे बुतों से इजाजत अगर कभी मिल जाए, तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। क्या बात। तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। क्या बात। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया इसे खराब करूं। क्या बात। बहुत हसीन है दुनिया से खराब करूं। क्या बात है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, किसे खतीब बनाऊं किसे खिताब करूं। क्या बात। किसे खतीब बनाऊं किसे खिताब करूं। क्या बात। मैं करबटों के नए जायके लिखूं शब भर, रात भर। मैं करबटों के नए जायके लिखूं शब भर, ये इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। क्या बात है। इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। लास्ट शेर है राजेश, अंतिम शेर इसमें। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब करो। क्या बात। कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब करो। क्या राहत इंदौरी साहब राजेश। बिल्कुल। कि छत की कड़ियों से उतरते हैं मेरे ख्वाब मगर, छत की कड़ियों से उतरते हैं मेरे ख्वाब मगर, मेरी दीवारों से टकरा के बिखर जाते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब बहुत बड़े शायर, इनकी एक गजल देखिएगा जी। मेरा गुरूर तुझे खोके हार मान गया, मेरा गुरूर तुझे खोके हार मान गया, मैं चोट खाकर मगर अपनी कद्र जान गया। क्या बात। मैं चोट खाकर मगर अपनी कद्र जान गया। क्या बात। कहीं उफूक ना मिला मेरी दस्त गर्दी को, कहीं उफूक ना मिला मेरी दस्त गर्दी को, मैं तेरी धुन में भरी कायनात छान गया। क्या बात। मैं तेरी धुन में भरी कायनात छान गया। क्या बात। खुदा के बाद तो बेइंतहा अंधेरा है, खुदा के बाद तो
बेइंतहा अंधेरा है तेरी तलब में, कहाँ तक ना मेरा ध्यान गया। क्या बात, तेरी तलब में कहाँ तक ना मेरा ध्यान गया। क्या बात, जबीं पे बल भी ना आता गंवा के दोनों जहां। जबीं पे बल भी ना आता गंवा के दोनों जहां। जो तू छिना तो मैं अपनी शिकस्त मान गया। क्या बात है, तो मैं अपनी शिकस्त मान गया। क्या बात, बदलते रंग थे तेरी उमंग के गम्माज। बदलते रंग थे तेरी उमंग के गम्माज। तू मुझसे बिछड़ा तो मैं तेरा राज जान गया। क्या बात, तू मुझसे बिछड़ा तो मैं तेरा राज जान गया। आखिरी शेर देखिए राजेश, खुद अपने आप से मैं शिकवा संज आज भी हूँ। खुद अपने आप से मैं शिकवा संज आज भी हूँ। नदीम यूं तो मुझे एक जहान मान गया। क्या बात, नदीम यूं तो मुझे एक जहान मान गया। क्या बात। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। क्या बात है। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। निर्मल असो साहब की हम रचनाएं आज के दिन लाते हैं। धर्मशाला के साहित्यकार आज एक और उनकी छंद मुक्त कविता है, बहुत बढ़िया मुझे लगी जी। उसका शीर्षक है बस एक दरार। अब मैं प्रयास करता हूँ राजेश जी। बस एक दरार चाहिए ताकि बहस हो सके। बस एक दरार चाहिए ताकि बहस हो सके। बहस के विषयों में हमने हर विध्वंस से विषय चुराकर वह दरार ढूंढ ली। विषय चुराकर वह दरार ढूंढ ली जो जरूरत पड़ने पर लंबी छोटी पतली या गहरी की जा सकती है। क्या बात। सुनना कभी दरारें कितना बतियाती हैं। सुनना कभी दरारें कितना बतियाती हैं। हर गर्माहट पर फैलती ठंडी आहों में सिकुड़ जाती। कुछ फंस जाते, कुछ धंस जाते, कुछ दूर से ही संभल जाते। कुछ दूर से ही संभल जाते। जहां बहस होती थी वे सारे चौपाल बदल गए। जहां बहस होती थी वे सारे चौपाल बदल गए। बदल तो संसद भवन भी गया। क्या बात। बदल तो संसद भवन भी गया। शायद पुराने में नए वक्त की दरारें आने लगी थी। क्या बात। नए वक्त की दरारें आने लगी थी। न जाने कितने लोग, न जाने कितने लोग दरार पर पांव रखकर खड़े हैं। न जाने कितने लोग दरार पर पांव रखकर खड़े हैं। अपनी छुपाकर दूसरे की दिखा रहे हैं। क्या बात है। अपनी छुपाकर दूसरे की दिखा रहे हैं। यही तो कौशल है। यही तो कौशल है। अब लोकतंत्र में हम जिन्हें चुन रहे वे केवल दरार दिखाकर लोकतंत्र को फिर से बुन रहे। क्या बात है। वे केवल दरार दिखाकर लोकतंत्र को फिर से बुन रहे। क्या बात। दूसरे भाग पे बढ़े कविता के। उस दिन सारे धर्मों की दरारों से, उस दिन सारे धर्मों की दरारों से सारे खुदा झांकते रहे। सारे खुदा झांकते रहे। वहां खुद को मापते मीलों लंबी हो रही थी दरार। क्या बात। मीलों लंबी हो रही थी दरार जो कई बार इंच भर की दरार से डर जाती है। जो कई बार इंच भर की दरार से डर जाती है। क्या बात। दरार मजदूर के पाँव में या एड़ियां घिसते इंसान की अब अपना हक मांगने लगी है। क्या बात है। अब अपना हक मांगने लगी है। अगर निगाहें मांग सकती, अगर निगाहें मांग सकती डरा कर तो दरार क्यों नहीं। अगर निगाहें मांग सकती डरा कर तो दरार क्यों नहीं। दरार भी किसी को निहार रही है। दरार भी किसी को निहार रही है अपनी बेशर्मी की खुदाई में। न्यायालय के कटघरे को खड़ा करने वाले मजदूर को खड़ा नहीं कर पा रहा। मजदूर को खड़ा नहीं कर पा रहा कानून। उसकी किताब में भी आ गई दरार। क्या बात। उसकी किताब में भी आ गई दरार। जो कहते हैं, जो कहते हैं बहस स्वाभाविक या, जो कहते हैं बहस स्वाभाविक या बुद्धिजीवी एहसास का दरिया है, या बुद्धिजीवी एहसास का दरिया है। उन्हें भी अब अपने इर्द गिर्द ये कहते सुनाई दे रहे लोग, वो देखो, ये कहते सुनाई दे रहे लोग, वो देखो साबुत अखबार के बीच से चीख रही दरार। क्या बात। साबुत अखबार के बीच से चीख रही दरार। क्या बात। दरार अब देश की वास्तुकला और नवाचार है। दरार अब देश की वास्तुकला और नवाचार है। सियासत ने बनाए हैं ये स्टार्टअप। क्या बात है। सियासत ने बनाए हैं ये स्टार्टअप। क्या बात। कितना कौशल से दिखाई नहीं देती, कितना कौशल से दिखाई नहीं देती आशाओं की समूची जमीन। अब
गहरे गड्ढों में है बेशर्मी की जिद ऐसी, यहाँ ध्यान दीजिएगा राजेश, अब गहरे गड्ढों में है बेशर्मी की जिद ऐसी कि घूंघट में भी दीदार हो जाते हैं। क्या बात, कि घूंघट में भी दीदार हो जाते हैं बड़े से बड़े, लेकिन बेपर्दा दरार हर चेहरे पर, लेकिन बेपर्दा दरार हर चेहरे पर सदी का निशान बनकर चमक रही है उन्माद से। क्या बात, सदी का निशान बनकर चमक रही है उन्माद से। क्या बात, अफरोज साहब की ये रचना, ये छंद मुक्त कविता एक दरार। राजेश, पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। शहजाद अहमद, क्या बात, बड़े शायर, बहुत बड़े शायर, अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, इन्होंने ही लिखी है गज़ल और बहुत बहुत सुंदर गज़लें लिखी हैं। तो ये चुनना मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए कौन सी लाएं। एक जल्दी जल्दी में, कौन कहता है कि दरिया में रवानी कम है, कौन कहता है कि दरिया में रवानी कम है, मैं जहाँ डूब रहा हूँ वहाँ पानी कम है। क्या मैं जहाँ डूब रहा हूँ वहाँ पानी कम है। क्या बात, भूल कर भी कोई सुनता नहीं रुदाद मेरी, भूल कर भी कोई सुनता नहीं रुदाद मेरी, वाकया इसमें ज्यादा है कहानी कम है। क्या बात, वाकया इसमें ज्यादा है कहानी कम है। क्या बात, ऐ खुदा फिर मेरे जज्बों को फराबानी दे, ऐ खुदा फिर मेरे जज्बों को फराबानी दे, जिंदगी भर के लिए एक जवानी कम है। क्या बात, जिंदगी भर के लिए एक जवानी कम है। मेरे लहजे से मेरे दर्द का अंदाजा कर, क्या बात, मेरे लहजे से मेरे दर्द का अंदाजा कर, मेरी बातों में अगर तल्ख बयानी कम है। क्या बात है, मेरी बातों में अगर तल्ख बयानी कम है। क्या बात, आखिरी शेर, ये मोहब्बत है कि एहसास है महरूमी का, क्या बात, ये मोहब्बत है कि एहसास है महरूमी का, मेरी आंखों में बहुत कुछ है ज़बानी कम है। क्या बात, मेरी आंखों में बहुत कुछ है ज़बानी कम है। क्या बात, कि पर कटे परिंदों की लंबी परवाज है, क्या बात, पर कटे परिंदों की लंबी परवाज है, साहिब जाने कौन दिशा जाना है, क्या ठिकाना है। कि मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। हाँ, क्या बात, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं जो बदल जाऊंगा, जो बदल जाऊंगा। क्या तेरा वादा तो नहीं जो बदल जाऊंगा, सोच भर दो मेरे सपने में गमे उल्फत का, सोच भर दो मेरे सपने में गमे उल्फत का, मैं कोई मोम नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। क्या बात, मैं कोई मोम नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा, दर्द कहता है ये घबरा के शबे फुरकत में, दर्द कहता है ये घबरा के शबे फुरकत में, आह बनकर करूं तेरे हर पहलू से निकल जाऊंगा। क्या बात, आह बनकर तेरे हर पहलू से निकल जाऊंगा, मुझको समझा, आखिर में लिखते हैं औकार जी, मुझको समझाओ ना साहिर मैं एक दिन खुद ही, मुझको समझाओ ना साहिर मैं एक दिन खुद ही, ठोकरे खा के मोहब्बत में संभल जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ठोकरे खा के मोहब्बत में संभल जाऊंगा। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है जुगनू जितनी औकात। इसको लिखा है डॉक्टर शंकर लाल वशिष्ठ ने। इसमें उन्होंने घनघोर अंधकार में छोटे से जुगनू की टिमटिमाहट मन को कुचोड़ती है और प्रेरित करती है और अंधेरे में चमक आशा की किरण जगाती है का वर्णन किया है। किताब का मूल्य है 350 रुपए। किताब का प्रकाशन हुआ है उत्तरांचल कॉलोनी, लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद में। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए बिलासपुर से रवि कुमार सांख्यान की कृति खुद उनकी ही आवाज में। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है कविता की परिभाषा। कविता लिखना सबको आता है दोस्त, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है दोस्त, तुम अपनी कविता को रखना चाहते हो बंद तिजोरी के पराधीन, और मैंने अपनी कविता का फटा पुराना झोला उड़ेल दिया है बीच चौराहे में, ताकि उड़ सके मेरी कविता मौसम के बदलते मिजाज संग, सर्व सुखाए सर्व हिताए के फलक में रंग। तुम भी लिख सकते हो कविता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड की शाश्वत चाप, अगर तुम्हारी कविताओं में तुम नहीं हो, सिर्फ हो आप ही आप। तुम्हारी कविता अहल्या को श्राप मुक्त करा सकती थी त्रेता से पहले, सती प्रथा का अंत करा सकती थी राजा राम मोहन राय से पहले। तुम्हारी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू करा सकती थी सन 1857 से पहले।
मगर अफसोस तुम्हारी कविता नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है कविता की परिभाषा। कविता लिखना सबको आता है दोस्त, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है दोस्त, तुम अपनी कविता को रखना चाहते हो बंद तिजोरी के पराधीन, और मैंने अपनी कविता का फटा पुराना झोला उड़ेल दिया है बीच चौराहे में, ताकि उड़ सके मेरी कविता मौसम के बदलते मिजाज संग, सर्व सुखाए सर्व हिताए के फलक में रंग। तुम भी लिख सकते हो कविता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड की शाश्वत चाप, अगर तुम्हारी कविताओं में तुम नहीं हो, सिर्फ हो आप ही आप। तुम्हारी कविता अहल्या को श्राप मुक्त करा सकती थी त्रेता से पहले, सती प्रथा का अंत करा सकती थी राजा राम मोहन राय से पहले। तुम्हारी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू करा सकती थी सन 1857 से पहले। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।